आपसे समाज के एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहा था, जो समाज के लिए हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि हमारे समाज को शिक्षा की आवश्यकता कितनी है, ये हमारी जो अपनी सोच है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी आप आपसे आज से करीब 20 साल पहले चले जाइए, तो आज पढ़ाई-लिखाई के मामले में लोग यही कहते थे कि अरे भैया बच्चों को क्यों पढ़वा रहे हो? नौकरी तो मिलेगी नहीं। और इतनी बड़ी आप पढ़ाई करवा नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास पैसा इतना है नहीं। आज की डेट में क्या है कि शिक्षा किस हद तक ज़रूरत है, उसी के मामले में बात करना चाह रहे थे। हमारे देश की जो गरीब जनता है, गरीब मतलब कि गूगल के अनुसार करीब करीब 23 करोड़ 140 में से 23 करोड़ लोग अब भी गरीब की स्थिति में हैं। तो वो क्या करता है, जो भी गरीब है वो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने कुल मिला के परिवार को खाने पीने, रहने और घर पर छत के लिए ही केवल व्यवस्था करता है। उसको पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। अच्छा, सरकार को देखिए, सरकार उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए कई तरीके की योजनाएं, एक तो उसके लिए कि उसको राशन मिल जाए, उसको आवास मिल जाए, उसको शौचालय मिल जाए, वो उसमें रहे। एक उसके बच्चे के लिए मतलब उसको पढ़ाने के लिए कोशिश ये करती है सरकार, सरकारें कितना सपोर्ट करें, कितना मतलब वो अपने लेवल तक बहुत कुछ कर रही हैं। लेकिन हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ क्या करें, शिक्षा उनको उनके जीवन में कितनी ज़रूरी है। उनके बच्चों के लिए सरकार क्या करती है कि पहले कहा कि ऐसा है, स्कूल आओ, हम आपको वजीफ़ा देंगे। वजीफ़ा का लालच दिया लोगों ने, वजीफ़ा के लालच में अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, बीएड करने के बाद टीईटी सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आते हैं और वो पढ़े लिखे हैं और वो पढ़ाते लिखाते हैं। इतने अच्छे टीचर आपको फ्री में मिलते हैं, तब स्कूल में बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, घर वाले भेजते नहीं। तो सरकार ने क्या किया, कहा अच्छा तुमको हम खाना भी देंगे, तुमको वजीफ़ा भी देंगे, तुमको खाना भी देंगे, तुमको ड्रेस भी देंगे, केवल पढ़ने आओ। ये लालच है पढ़ाई का। सरकारें कितना कोशिश कर रही। अब क्या करता है आदमी, फिर इस लालच में पढ़ने भेजता है। और एक मिडिल क्लास का आदमी है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता है। वो जिस हद तक रहता है, मतलब अगर चाहता है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा उच्च शिक्षा दे दें, तो अपना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के वो तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की, या फिर डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता है। ये तो कॉमन है। और जो भी चीज़ें हैं वैसे कोशिश करके वो आदमी अपने परिवार को तरक्की देना चाहता है। हमने इस पे एक लेख भी लिखा था, लेकिन लिखा हुआ पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। आप भी देखोगे, कहोगे क्या मतलब यार, ये तो 3 पेज का है, उसमें 3 लाइन पढ़ते पढ़ते ऊब जाओगे, उसके बाद ऐसे स्किप करोगे। छोड़ो यार, हटाओ, ये तो ऐसे ही बर्राता रहता है। तो वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो आप ध्यान से सुन रहे होंगे, और अगर इतना सुने हैं तो ध्यान से और सुनिए। सुनना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो अपनी मानसिकता है, तो उससे रूबरू थोड़ा आपसे भी हो जाएं, हम भी बता दें। सरकार की योजनाएं, सरकार इतनी योजनाएं देती है। देखिए, आदमी को रहने के लिए आवास देगा, शौचालय देगा, खाने के लिए राशन दे रहा है, और पहनने के लिए आपको पैसा भी दिया जा रहा है। लेकिन शिक्षा के मामले में आप ये देख रहे हैं कि सरकार जितना कोशिश कर रही है, उतना कोशिश आप नहीं कर रहे हैं। हमने जो लेख लिखा था उसमें ये लिखा था कि एक शिक्षित और अशिक्षित में अंतर क्या होता है। शिक्षित मतलब जो शिक्षा किया हुआ है, शिक्षा का मतलब ये कि आप अगर मान लीजिए अगर एकेडमिक किए हुए हैं तो आप बीए तक मान लीजिए। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, जो आप एक सिंपल सी डिग्री है, बैचलर ऑफ आर्ट सिंपल सी डिग्री ये आदमी लेके अगर अच्छे से किया है तो इंटर, हाई स्कूल, इंटर और उसके बाद बीए की डिग्री अगर अच्छे से पढ़ा लिखा हुआ एक पर्सन है, और एक दूसरी तरफ है जिसने शिक्षा नहीं ग्रहण की है, उसने क्या किया है, मोटर मैकेनिक का काम किया है, या रोड बनाने का काम किया, या ट्रैक्टर चलाने, गाड़ी चलाने, कोई भी XYZ कोई भी काम किया है जिसमें वो स्किल्ड है, वो काम करना जानता है। दोनों लोगों को लाएंगे ग्राउंड पे, ग्राउंड पर एक करीब करीब 100 स्क्वायर फीट में उनसे घास छिलवाई जाए। उदाहरण जरा टेढ़ा है, लेकिन आप गौर करिएगा, 100 में से 80 पढ़े लिखे लोग ऐसे होंगे, जो एजुकेटेड, जो बीए किए हुए हैं, वो ऐसे होंगे कि अच्छी घास छीलेंगे। वहीं जो स्किल्ड, दूसरे कामों में स्किल्ड पर्सन है,
वो 100 में से 60-70 ही होंगे, या 50 मान लीजिए, 50% ऐसे होंगे जो अच्छे से घास छीलेंगे। शर्त उसमें ज़्यादा ना रखी जाए, ये कहा जाए कि भैया तुम छील डालो, बस ख़त्म करो। अब वो जो है, अच्छा घास छीलने में ना तो मोटर मैकेनिक ने कभी कोशिश की थी, ना तो घास छीलने के लिए कभी स्कूल में पढ़ाया गया था। हमारी बड़ी माँ हैं, वो स्कूल जाती थी, हम लोग गांव से रिलेटेड हैं, तो गांव में क्या था कि जैसे वो कहें कि जाओ फलाने के यहाँ, राम स्वरूप के यहाँ ये सामान दे देना, तो उनसे कहें कि हमको राम स्वरूप घर नहीं मालूम, तो वो कहें यही पढ़ने लिखने जाते हो, यही पढ़ने लिखने जाते हो, तुमको राम स्वरूप घर नहीं मालूम है। तो हमको लगता था, हम कहें अरे दादा वहाँ पढ़ाई लिखाई में राम स्वरूप का घर नहीं बताया जाता है। ये हमको तब समझ में आता था, लेकिन अब मेरी समझ में आज आता है कि जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, समाज में आ जा रहा है, वो समाज की एक्टिविटी कैसे समाज चल रही है वो ज़्यादा जानता है, और हर एक काम में वो स्किल्ड हो जाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि समाज में वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही काम में स्किल्ड हों। आप जैसे वो मान लिया है कि फर्नीचर का एक लड़का काम करता है, उसको अगर मोटरसाइकिल बनाने को बताया जाएगा तो भाई साहब वो थोड़ा उसको दिक्कत होगी एज कंपेयर टू जो एजुकेटेड है, मतलब जो बीए अच्छे से किया हुआ है। शिक्षा की मायने जो है वो हमको यहाँ तक लगती है। आजकल सरकारें इस पर कोशिश भी बहुत सारी करती हैं। वेल एजुकेटेड टीचर हैं, समाज में दिए जाते हैं इतने। बताइए कि बीएड है, बीटीसी ये करने के बाद प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी में बताओ इतने अच्छे टीचर आते हैं कि वो सीटेट कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद उत्तर प्रदेश का टॉप क्लास के लिए जाते हैं, और वो उनके पास ये मत कहिए कि ये आते हैं और खाते पीते हैं चले जाते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है भैया। पढ़ने के लिए जो टीचर रखे गए हैं पढ़ाने के लिए, वो अपनी हर संभव कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर अपने समाज की, अपने देश की, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सही कर दिया जाए। सरकारें क्या करती हैं कि आवाज़ भी देंगी, लैट्रिन। अच्छा एक समाज में एक आपको मैच करा के देखिए कि एक परिवार जो है उनको शिक्षा दे दी जाए। जो शिक्षित परिवार है उसके घर में आप अमूमन देखे होंगे लैट्रिन बनी होगी। जो शिक्षित परिवार है अमूमन आप देखे होंगे, देखिए रेयर केस हर एक चीज़ में है, अमूमन आप देखेंगे कि वो अपने रहन सहन, खान पीन और ओढ़ने बिछाने और घूमने टहलने की जो शैली है वो अपने आप में खुद बदल लेता है, वो सरकार उसको सहायता दे या ना दे। वहीं जो अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो क्या करता है कि सरकार से ही उम्मीद लगाता है, और जब सरकार उसको 5,000, 2,000, 3,000 रुपए या सुविधाएं दे देती है तो उसमें से भी वो या तो अपनी मौज मस्ती में खर्च करने के लिए कोशिश करता है। पीने वाले सोचते हैं अरे यार जब 5,000 मिले हैं तो 500 की दारू कोई दिक्कत नहीं है, पी सकते हो। तो उनकी ऐसी सोच है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप या हम हैं, अगर अपने समाज की शिक्षा पर ध्यान दें तो जो शिक्षित है वो इंसान अपने जीवन को अपने आप सुधार लेगा। उसको आवास देने की, शौचालय देने की, या राशन देने की, या पैसा देने की, या मिड डे मील देने की, या ड्रेस देने की, इसकी आवश्यकता उसको कहीं ना कहीं कम पड़ेगी। वो अपने आप से हैंडल कर लेगा कि मुझको कौन सा काम कैसे करना है। शिक्षा के बारे में हमारे जो पहले भी विद्वान लोग रहे हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मेरी भी एक चीज़ समझ में आती है, एक उदाहरण आपको और देते हैं। वो नाम तो मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। उन्होंने कहा बाग के आम तोड़े जा रहे थे, नीचे बिछे पड़े हुए थे, नीचे बिछे पड़े हुए हैं और वहाँ पर घास भी है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, आम जो पड़े हैं, जो लेबर होते क्या करते, छोड़ देते हैं, वो जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसा है, ये जो आम आप बीन रहे हो ना ज़मीन से, इसको आँखों से मत देखो, इसको दिमाग से देखो। तो मैंने जब ये सुना तो हमारी ये समझ में आया कि यार ये तो इन लेबरों से बता रहे हैं कि आँखों से मत देखो, दिमाग से देखो। आखिर दिमाग कौन सी ऐसी चीज़ है कि उसको देख लेगी। लेकिन तब तो मैं छोटा था, देखता था। आज की डेट में मेरी समझ में यही आता है कि अगर वो आम उन्होंने वो मतलब हमसे एक पीढ़ी आगे हैं,
अगर उन्होंने उस समय पर वो बात कही थी तो आज मेरी समझ में वही बात ये आती है कि उन्होंने जो भी कहा था वो सच कहा था। अगर आप दिमाग लगा के नहीं किए, दिमाग का मतलब बुद्धि लगा के आप नहीं किए, तो आपको आम दिखाई नहीं पड़ेगा। वो पत्ते के साइड में पड़ा होगा, आपका ध्यान कहीं और है, वो लगा होगा कि ये पत्ते के बराबर जो पड़ा हुआ है ये आम नहीं पत्ता ही है, आप छोड़ के चले आओगे। और मेरा मानना ये है कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो स्कूल के टीचर हैं, सरकारी हैं या प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, इनके सामने कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो वो उनको हल करे, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है वो अच्छे समुचित ढंग से हो पाए। और अगर अपने देश की शिक्षा को, अगर स्तर को सुधार दिया जाए, तो मेरा मानना तो यही है कि उस एजुकेटेड पर्सन को खाने पीने, बैठने, ओढ़ने, रहने, इनकी सबकी दिक्कत कोई नहीं होगी। गांव में एक कहावत है, हम कहना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आपको बहुत वर्ड जो है थोड़ा ऑड लगेगा। शब्द ये है, सेंटेंस ये है, लोग कहते हैं कि सब जगन्नाथन जाए, डैश वाला है, सब जगन्नाथन जाए लगी हैं तो पतरी को चाटी। आप बड़े दूसरे देशों को देख लीजिए, वहाँ लेबर जो है, लेबर दूसरे कंट्री से आता है। जैसे अपना देश है, अपने देश में, हिंदुस्तान में लेबर की कमी है, तो लेबर मंगाने के लिए वो क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री से, मतलब जैसे अदर कंट्री उदाहरण ले लें कि भूटान से या बांग्लादेश से या नमीबिया से, ऑस्ट्रेलिया से, कंबोडिया से, कहीं से लेबर मंगा के अपने यहाँ काम कराते हैं। ऐसे ऐसे भी देश हैं। अब सोचिए कि लेबर, अगर हम पहले ही से यही सोचे बैठे हैं कि अगर सब जगन्नाथन जाए लगे हैं तो पतरी को चाटी, तो आप पतरी चाटने के लिए मत बैठिए, पतरी चाटने के लिए दूसरी जगह से मंगा लीजिएगा। आप मालिक बन के बैठिए। और मालिक बन के बैठने के लिए अगर आप अपना ब्रेन नहीं तेज कर रहे हैं तो आप मालिक बन के बैठ नहीं सकते। और ब्रेन तेज करने का मेरी तरफ से सबसे सस्ता और सुलभ एग्जाम्पल जो है, जो एग्जाम्पल क्या कहें उसको, तरीका कहें कि सबसे सस्ता और सुलभ है, वो शिक्षा। शिक्षा ही आप अपने बच्चों को और अपने आप को खुद इतनी ज़्यादा एजुकेटेड करिए अपने आप को। ज़रूरी नहीं कि आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन आप ब्रेन को तेज करने के लिए आप अपने बच्चे को हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या पीजी के बाद में फिर जो भी डिग्री हैं जो करना चाह रहा है वो आप अच्छे से दिलवाइए। वो बच्चा मार्केट में, मेरा ये अपनी सोच है कि मार्केट में बेरोजगार नहीं घूमेगा। इतनी देर सुनने के लिए धन्यवाद। अब आप भी उब गए होंगे।